पर पड़ती है तो क्या होता है। देखिए, अनेक प्रकार की पदार्थ हमारी धरती पर मौजूद है। जब प्रकाश की किरण उन अनेक पदार्थों पर पड़ेगी तो उन पदार्थों के गुण के अनुसार प्रकाश का जो खेल है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या प्रकाश का खेल है और किस प्रकार की पदार्थों पर वो प्रकाश पड़ती है तो किस तरह का खेल होता है। पहला खेल देखिए, पहला खेल हम एक दर्पण लेते हैं। दर्पण का मतलब होता है शीशा। शीशा आप लोग समझते हैं, जिसमें आप लोग मुंह देखते होंगे, उसको दर्पण करते हैं। दर्पण वह चिकनी सतह होती है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी और पढ़ करके क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में, यानी कह सकते हैं कि दर्पण वो चिकनी या चमकीली सतह है जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं हुआ है ना। हम कह सकते हैं कि दर्पण वो चिकनी या चमकीली सतह है। देखिए, हम इसमें अभी पढ़ेंगे दर्पण क्या है, ध्यान से समझिएगा। दर्पण जो है क्या है, हम ये पढ़ेंगे। तो हम समझ गए कि दर्पण वो चिकनी या चमकीली सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। दर्पण वो चिकनी या चमकीली सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरा बात समझेंगे, दर्पण का प्रकार। दर्पण का प्रकार, जो दर्पण का प्रकार है ये दो प्रकार है। एक है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण इस आकृति में होता है। इस दर्पण के माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा होता है। इस दर्पण के माध्यम से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा होगा, और ये होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो दर्पण छिपे होते हैं, है ना। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का रूप होता है जिसकी बाहरी सतह, आंतरिक सतह कुछ कुछ कलाई की होती है। इसको दो भागों में हम तोड़ देते हैं, ये दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है उत्तल दर्पण और एक हो जाता है अवतल दर्पण। तो ये दो तरह के दर्पण हमको देखने के लिए मिल गए। अब उत्तल दर्पण इसकी अंदर की सतह कलाई की होती है, अवतल दर्पण इसकी बाहरी सतह कलाई की होती है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती मिरर के रूप में होता है। आप केस उस कटवाने जाते हैं ना, उसमें बड़का शीशा लगा रहता है, वो अवतल दर्पण है। डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगी के कान को देखने में, नाक को देखने में या गले का जांच करने में। ऐसे लगा करके हेंगतिया रख कर टॉर्च वॉर्च से इसे बार कर आँख लगा कर देखेंगे तो वो जो शीशा होता है ना वो अवतल दर्पण है, उससे साफ साफ दिखाई देता है। तो अवतल दर्पण को समझ गए। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, साइड मिरर के रूप में होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। यानी उत्तल दर्पण का काम है कि गाड़ी के पीछे जो वस्तु आ रही है उसको एकदम सीधा दिखाई देगा और कितना दूर पर है ये दिखाई देगा, जिससे गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को जो है पीछे की आने वाली वस्तु का सही जानकारी मिल पाएगा, जिससे एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। देखिए हमारा साइंस कहाँ तक आगे बढ़ चुका है ना। और हम लोग भी पढ़ाई में आगे बढ़ चुके हैं और हमको प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए ये ढेर सारा अभी तक ले जो है बातों को जो है जानना पड़ा। अब हम प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से वह आती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सामने ऐनक रखिए जिसमें ऐसे बाल ओल झाड़ते हैं और उस पर टॉर्च बारिए रात के समय, ऐसे सामने टॉर्च बारिएगा ना, ऐसे बारिएगा ना टॉर्च, तब जो प्रकाश की किरण है शीशा पर पड़ेगी और उसके बाद तुरंत टकराएगी, ऐसे वापस आ जाएगी। ये घटना हो गया बउआ प्रकाश का प्रवर्तन। सामने अनकवा पर बारिए, आज रात में ही काम कीजिए, है ना। ऐसे बारिए टॉर्च, प्रकाश गई टकराई और वापस चली आई। ठीक, एक बाल्टी पानी लीजिए, है ना, उसमें प्रकाश ऐसे टॉर्च बारिए, ऊपर देखिएगा टकरा कर चली गई। ठीक है, ऊपर चली गई टकरा कर, समझ में आ गया। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु में दर्पण या जल, इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाए जिस माध्यम से वो आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दर्पण पे आने वाली किरणें, जो दर्पण पे आ रही है किरणें, उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, है ना। और दर्पण पर आ करके टकरा कर चली गई जो किरण, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यहाँ से ये एक मिड लाइन हम लोग डालते हैं जिसको बउआ बोलते हैं हम क्या,